यूहन्ना की इंजील और उसका 21वां बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शिमोन पतरस और तोमा जो तवाम कहलाता है, और नतनेल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला, और मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि यह तो खुदावंद है। बस शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शिमोन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावन ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, ए शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बरे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ए शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था, क्या है खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती हैं उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती।